हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे हम तैयारी करवा रहे हैं। 12 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो टेस्ट डिस्कस करेंगे वो है टेस्ट नंबर 13। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, जैसे जो यहाँ पे टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं, किसी दिन हिंदी में करवा देते हैं यहाँ पे, किसी दिन इंग्लिश में। अब आपको लगता है कि नहीं हिंदी में ही होना चाहिए, तो फिर इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? इंग्लिश में करवाएंगे तो हिंदी वाले कहाँ? तो आपको जिसमें भी चाहिए वो एक आपका मीडियम है। लेकिन होता क्या है जनरली कि जैसे इंग्लिश है उसको तो पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है समझ में वो पढ़ तो सकता है थोड़ा, लेकिन जिस कुछ वेस्ट बंगाल से हैं या फिर गुजरात से, पंजाब से, इधर के जो हैं, जरूरी नहीं है कि उनको हिंदी पढ़नी आती हो, समझ सकते हैं। तो इसलिए ज्यादातर इंग्लिश में करवाया जाता है। और आपको जिस भी मीडियम में चाहिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको जिस भी लैंग्वेज में मीडियम में चाहिए उसमें मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। Recently, Madhya Pradesh has announced a reward scheme for the prevention of which of the following illegal activity। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है रिवार्ड स्कीम। किस इलीगल एक्टिविटी के लिए रिवार्ड स्कीम शुरू की है? जो मध्य प्रदेश का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, लास्ट मंथ में अराउंड 2025 इन्होंने कहा कि जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है मध्य प्रदेश की, उन्होंने अनाउंस की है एक रिवार्ड स्कीम। किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जो बिजली की चोरी है उसको रोकने के लिए ये रिवार्ड स्कीम चालू की है। और इसमें क्या है, देखिए, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देता है उसको उसका 10% रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी रिकवर होगा, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे जो रिकवर होगा उसका 10% उसको अमाउंट एज ए रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि 50,000 रुपए मैक्सिमम दिए जाएंगे या 1 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। 10% दिया जाएगा, जो भी अमाउंट रिकवर होगा, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम। ये ध्यान रखना। ये बिजली चोरी रोकने के लिए रिवार्ड स्कीम शुरू की है। रिसेंटली सीन इन न्यूज, कालामाता, पतेंगा एंड टिक्सी आर रिलेटेड टू। ये तीनों ही अभी चर्चा में है और ये तीनों ही पोर्ट है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो कालामाता है ये पोर्ट है जो एथेंस है। एथेंस कहाँ पे है? ये कैपिटल सिटी है ग्रीस की। जो ग्रीस है उसकी कैपिटल सिटी है एथेंस, यहाँ पे है ये पोर्ट है जो ये चर्चा में है। दूसरा जो पतेंगा है ये कंटेनर टर्मिनल, ये पोर्ट है, ये बांग्लादेश में है। एक चिटगांग पोर्ट और है बांग्लादेश में, ये भी बांग्लादेश में ही है। तीसरा जो टिक्सी है, ये टिक्सी जो लापटेव है, लापटेव सी, और ये कहाँ पे है? रशिया में है, रूस में, वहां पे है। ये चर्चा में किस लिए है? देखिए, बांग्लादेश वाला पतेंगा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ये जो सऊदी अरब का रियाद पोर्ट है उसके साथ ये वेंचर शुरू कर रहा है। इसका एग्रीमेंट हुआ है अभी। दूसरा ये टिक्सी पोर्ट है, ये पोर्ट अब इंटरनेशनल फैसिलिटी के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ से फॉरेन शिप्स भी उनको भी ओपन है, फॉरेन शिप्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ा मूव था रशिया का। सी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ही पोर्ट्स हैं। Which department of Madhya Pradesh state has issued instruction to waive off the interest of the defaulter under the interest waiver scheme या interest subvention scheme? आपसे या तो इंटरेस्ट वेवर स्कीम के नाम से पूछा जाएगा या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से पूछा जाएगा। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने अभी इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं कि जो डिफॉल्टर है उनसे ये ब्याज माफ कर दिया गया है, इंटरेस्ट उनका माफ कर दिया गया है। इस स्कीम का नाम भी इंटरेस्ट वेवर स्कीम या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है।
ये देखिए, जो भी डिफॉल्टर किसान है, फार्मर्स हैं, उनका जो उन्होंने कोई लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो अब इंटरेस्ट माफ कर दिया गया है। और ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव का ही रहता है किसानों का। ए व्यू द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द NMEICT इज बेसिकली डेवलप्ड फॉर ICT। आपके सिलेबस में है, इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ये जो सॉफ्टवेयर है ए व्यू, ये काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टीचिंग के फील्ड में, टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह के फील्ड में। अब सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया, तो ये NMEICT ने डेवलप किया है। NMEICT क्या है? द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसकी फुल फॉर्म है, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस लिए है, किस काम का है? ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस जिले में है मध्य प्रदेश के? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिले में है ये। और यहाँ पे कौन सी रेंज है? कई बार आता है कि ये रेंज किस जिले में है, तो आपको ध्यान में रखना है सतपुरा रेंज। इसके ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आप नॉर्थ और ईस्ट में देखेंगे। सपोज ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब इसके आप नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड में ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये पूरा सतपुड़ा नेशनल पार्क है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ और ईस्ट में। और वेस्ट साइड में, पश्चिमी साइड में तवा रिवर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। विच सिटी होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया। देखिए, जो G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स है ये तो ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन G20 की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है आप जरूर उनके बारे में पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आप 101% यकीन से मानिए कि एग्जाम में चांसेज हैं पूछा जाएगा। तो जो G20 का डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ये अभी रिसेंटली बनारस में हुई है, वाराणसी में हुई है। और इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कंसेंसस में आए हैं, उन पे ये इसको 14 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। और उनमें से जो इसमें 2 पैराग्राफ पे एक एक्सेप्शन भी है, रशिया यूक्रेन इन्वेजन का भी इसमें पहली बार जिक्र हुआ है। ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसमें रशिया यूक्रेन जो अभी चल रहा है उसका। इसमें अदरवाइज ज़्यादातर जो इसमें एक्शन प्लान डिस्कस हुए हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर जो लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में वो डिस्कस हुआ है। Which of the following national parks do not come under the Project Tiger in मध्य प्रदेश? प्रोजेक्ट टाइगर इन मध्य प्रदेश। देखिए, अभी एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है पिछले एक साल से, कि जो टाइगर की सेंसस हुई है, ये बाघ है, इनकी जनगणना हुई है अभी रिसेंटली, उसका क्वेश्चन भी करवाया गया आपको एक टेस्ट में किसी में। अब डबल हो गए हैं पहले से, पहले जितने थे उनसे अब डबल हो गए हैं। तो इसको लेकर ये इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को 1973 में, जब प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके टेन्योर के टाइम पे ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NTCA बनाया,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। लगभग 47 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब इसकी बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा नहीं आता है। ये जो फॉसिल नेशनल पार्क है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। As per the new award rules of the Sports and Youth Welfare Department of Madhya Pradesh, the state sports awards will be given on the basis of sports achievement earned in the last। देखिए, ये पूछा जा रहा है इसमें कि जो नए अवार्ड रूल हैं उनके तहत जो अब अवार्ड दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, खेल के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाएंगे, तो वो जो अचीवमेंट देखा जाता है वो कितने साल का देखा जाता है। 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है आपको। एक इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो न्यू अवार्ड रूल हैं ये कौन से साल में बने हैं। पहले जो अवार्ड रूल्स थे वो चेंज हुए हैं 2021 में। अब ये इनमें चेंजेज आया है पॉलिसी में, तो ये न्यू अवार्ड रूल्स 2021 में बनाए गए हैं। पहले पुराने थे, उनमें कुछ चेंजेज किया है। ऑब्वियसली इसका स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता है। जो अचीवमेंट्स आपने कमाए हैं जो स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो कितने साल के अचीवमेंट के अवार्ड पे, जैसे सपोज अभी 2022 या 2023 का किसी को स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के फील्ड में अवार्ड मिलेगा, तो कितने साल का उसका अचीवमेंट देखा जाएगा। ये अचीवमेंट देखा जाएगा उसका 5 साल के अचीवमेंट के बेस पे मिलता है। एक क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में करवाया था। देखिए, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके इसी तरीके से आपका बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जा रहा है। पिछले टेस्ट में करवाया जा रहा था क्वेश्चन आपको कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जो स्टेट का स्पोर्ट्स अवार्ड में नहीं आता है। उसमें एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र या जो प्रकाश जोशी, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, ये सब स्पोर्ट्स अवार्ड में आते हैं। लास्ट 5 साल के जो अचीवमेंट है एज पर न्यू अवार्ड रूल 2021 ये देखा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, पहले क्या होता था कि या तो पब्लिक सेंटिमेंट कि जिस खिलाड़ी के बारे में पब्लिक ज्यादा चर्चा कर रही है, या ऑब्वियसली किसी ने ज्यादा अचीव किया हो, गोल्ड वगैरह अचीव किए हों, गोल्ड मेडल वगैरह, तो उनको मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि एप्लीकेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, फिर उसका स्क्रूटिनाइज होता है, स्क्रीनिंग होती है उसकी, और फिर उसके बाद में देखा जाता है कि बेस्ट कौन है इनमें से, उसको मिलता है। और इसके लिए एक ऐप है जो कई बार पूछा गया है, ये ऐप का कि स्टेट अवार्ड्स जो है स्पोर्ट्स अवार्ड, उनकी कौन सी ऐप है। तो ये ऐप का भी नाम हमें ध्यान में होना चाहिए, ये है अनुदान ऐप। अनुदान ऐप, ये ध्यान रखना हमें। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट्स जनरल बॉडी ऑफ राज्य आनंद संस्थान। ये इंडिया का ऐसा पहला डिपार्टमेंट है, किसी भी प्रदेश में ये इस तरीके का पहला डिपार्टमेंट है। तो एक तो ये कि ये मध्य प्रदेश पहला स्टेट है इंडिया में जो इस तरीके का डिपार्टमेंट बनाया है। ये डिपार्टमेंट है राज्य आनंद संस्थान, और ये किस लिए है? ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है आनंद संस्थान। मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए, वेल बीइंग्स कहिए या हैप्पीनेस है, वेल बीइंग है, इसको प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसको पहले मर्ज कर दिया गया था इस डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट के साथ में, जब 2018 में जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे। बाद में इसको रीइंस्टेट किया गया है जनवरी 2022 में वापस से, जब चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी आए हैं तो उसके बाद इन्होंने इसको वापस से आनंद संस्थान को लोगों की हैप्पीनेस के लिए, वेल बीइंग के लिए वापस इसको अलग से सिंगुलर एंटिटी बना दी है। और इस डिपार्टमेंट को खुद चीफ मिनिस्टर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो इसके चेयरमैन है। मैच करना है नेशनल पार्क
एंड डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैच करना है। देखिए माधव, देसवन, कान्हा, कान्हा, नहीं, माधव इज फर्स्ट, कान्हा इज दिस वन, सी में सतपुरा, दिस वन, एंड इज भोपाल। ये जो मैच पहले ऑलरेडी दे रखा है वो ही इसका सही मैच है। एक कान्हा टाइगर रिजर्व जो रिजर्व है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में, कान्हा नेशनल पार्क है या कान्हा टाइगर रिजर्व है। ये पहले नेशनल पार्क था, जून 1955 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था इसको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है। उसके बाद में ये टाइगर रिजर्व बना है 1973 में, 1973 में। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, अब आप उसको गूगल करके देखते हैं किसी वेबसाइट पे आपको मिल गया कि नहीं ये तो मंडला में है, तो आप आके कहेंगे कि नहीं आपने तो गलत बता दिया, ऐसा नहीं है, ये दोनों में ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके जो नियरेस्ट टाउन है वो है पचमढ़ी। नहीं, ये जो कान्हा है इसकी बारे में था, ये सतपुरा तो होशंगाबाद में ही है। कान्हा का जिक्र कर रहे थे क्योंकि कान्हा कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो कान्हा का कई बार ये होता है कि ये जैसे बताया मैंने इसमें ये मंडला में है, तो आप जैसे कहीं गूगल वगैरह करते हैं तो आपको वो मिलता है कि बालाघाट, बालाघाट मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बालाघाट और मंडला दोनों में है। सतपुरा होशंगाबाद में है, ये सही है। पचमढ़ी पास में सबसे नजदीकी शहर जो है ये यही है, वन विहार इसमें भोपाल में ही है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सर्वे एंड डॉक्यूमेंट्स टू द ट्राइबल आर्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ट्राइबल आर्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्वे वगैरह कंडक्ट करता है। देखिए जो ट्राइबल आर्ट और कल्चरल ट्रेडिशन है उसके लिए जो सर्वे या डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्गेनाइज करता है वो है लोक कला परिषद, दिस वन। खरबूजा महल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो महल है खरबूजा महल, ये धार जिले में है, धार में। ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर मोड है, ये डोम शेप में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अंडर डिजिटल इंडिया कैंपेन द Banjari village of which district of Madhya Pradesh has become an integral part of the digital map of the country। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, डिजिटल इंडिया कैंपेन, दूसरा डिजिटल मैप ऑफ द कंट्री। डिजिटल इंडिया कैंपेन का तो आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ा होगा डिजिटल इंडिया का, ये काफी टाइम से चल रहा है। अभी इसमें जो मैप है ये डिजिटल मैप ऑफ द कंट्री, इसमें कई गांवों को बनाया जा रहा है, इसका इंटीग्रल पार्ट बनाया जा रहा है, कई गांवों को है जो। तो मध्य प्रदेश का ये पहला गांव है जिसको इसमें शामिल किया गया है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, बंजरी विलेज, बंजरी गांव है ये जो डिजिटल मैप में शामिल हुआ है। अगर आपसे पूछा जा, देखिए इसमें एक और जो चीज है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इसको, जो डिजिटल इंडिया है, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। डिजिटल इंडिया का ही है डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट। ये डिजिटल इंडिया का ही है डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट, उसमें गांवों को भी जोड़ा जा रहा है। पहला कौन सा गांव था
जो इसमें शामिल हुआ था। ये पूछा जाए आपसे कि जो पहला डिजिटल विलेज कौन सा था। ये पहला डिजिटल विलेज था और ये कहाँ का है, गुजरात का है। गुजरात में कहाँ का, साबरकांठा जिला है गुजरात का, उसका ये गांव अकोडरा, ये पहला डिजिटल था। इसकी बात करें तो बंजरी है, ये कटनी में है, कटनी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। The Disaster Management Institute was set up in which year by the government of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कब सेटअप किया था? डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है 1987 में। नेम द सिटी इन मध्य प्रदेश वेयर द ध्रुपद समारोह इज हेल्ड एनुअली। दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। ध्रुपद समारोह एनुअली हर साल होता है। अब ये किस सिटी में होता है? ये भोपाल में होता है हर साल वार्षिक ध्रुपद समारोह। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा भोपाल। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज कन्फर्ड द 2022 नेशनल कालिदास सम्मान टू। 2022 का कालिदास अवार्ड, कालिदास सम्मान, ये किसे दिया गया है? कालिदास सम्मान है, ये एनुअली हर साल दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। इसका नाम जो कालिदास रखा गया है, हम सभी जानते हैं, जो संस्कृत राइटर थे एंशियंट टाइम के, एंशियंट इंडिया के टाइम पे है, जो संस्कृत के राइटर थे कालिदास। और कालिदास सम्मान ये कब से शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने? 1980 से। शुरू में ये 4 क्षेत्रों में, 4 फील्ड्स, इनमें दिया जाता था। क्लासिकल म्यूजिक में, क्लासिकल डांस में, या थिएटर और प्लास्टिक जो आर्ट्स है उनमें, इस तरीके की चीज़ों में दिया जाता था ये 4 फील्ड्स में। लेकिन 2008-9 से ये अब 4 की जगह इसको 1 साल में एक ही पर्सन को दिया जाता है, पर ईयर, पर पर्सन, 1 पर्सन पर ईयर। 2018 में, 2022 की बात करते हैं तो ये किसको मिला है? देखिए, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को थिएटर के फील्ड में मिला था, ये 2018 में दिया था कालिदास सम्मान। 2019 में जो मिला है ये एला मेनन को 2018-19 का विजुअल आर्ट्स में दिया है इनको। अरुणा साईराम को मिला है, ये 2020 का मिला है। और वेंकटेश कुमार को, पंडित वेंकटेश कुमार को ये 2022 का मिला है। क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में मिला है इनको, पंडित वेंकटेश कुमार को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2022 का कालिदास सम्मान पंडित वेंकटेश कुमार को मिला है। Which of the following institutions launched India's first integrated control and command center in मध्य प्रदेश? देखिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर क्या होता है कि एक ही सेंटर से कई एरियाज को कमांड कर सकते हैं, कई गांवों को, कई शहरों को, या कई डिस्ट्रिक्ट्स को, या कई एरियाज को। उसको कहा जाता है कि इंटीग्रेशन, एक जगह से कई जगह कंट्रोल करना। तो इसमें ये पूछा गया है और ये इंडिया का पहला था ऐसा। ये है, इसका करेक्ट आंसर है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बरखेड़ा एरिया में है, जो BSCDCL है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बरखेड़ा एरिया में है। और इसमें क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, ये मल्टीपल सिटीज को करता है। यहाँ से जो 7 स्मार्ट सिटीज हैं, 7 स्मार्ट सिटीज, उनको ये कंट्रोल करता है। उन 7 स्मार्ट सिटीज के मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग के लिए ही ये बनाया गया है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ये। और वो 7 सिटी कौन सी है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना एंड सागर।
ये जरूर ध्यान रखिएगा। इन सिटीज के नाम आप भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर। द जैन मोंक तरुण सागर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये दमोह जिले में हुआ था इनका जन्म। आपके सिलेबस में आईसीटी है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टीकेडीएल क्या है? टीकेडीएल स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? जहां भी सिलेबस में आईसीटी है एक क्वेश्चन ये फुल फॉर्म का या स्टैंड्स फॉर, एब्रीविएशन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। टीकेडीएल स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक इंडियन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है ट्रेडिशनल नॉलेज का, स्पेशली अबाउट द मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं मेडिसिन के फील्ड में, उनके बारे में है। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इन। पहला रेलवे स्टेशन जो प्राइवेटाइज किया गया भारत में, पहला रेलवे स्टेशन वो कौन सा है? अब ये तो आपको पता होगा कि हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही होगा। तो ये भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश कौन से रेलवे में आता है। मध्य प्रदेश वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। जो आपने सुना होगा नदर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, तो ये मध्य प्रदेश आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, पहली चीज। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखता है इसको, और जो पहला रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज किया गया है वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये है भोपाल। नेम द फैब्रिक विथ सिल्क एंड कॉटन यार्न्स एंड पैटर्नाइज्ड बाय रानी अहिल्याबाई होलकर। कौन सी फैब्रिक है? ये फैब्रिक है, काफी फेमस है, ये माहेश्वरी साड़ी। ए इसका करेक्ट आंसर है। रानी अहिल्याबाई होलकर, शी वाज पैटर्नाइज्ड माहेश्वरी साड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज फाउंड इन मध्य प्रदेश। कछुओं की कौन सी एक ओनली प्रजाति है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कछुओं की कौन सी इकलौती प्रजाति है? मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं जियोकेलोन एलिगेंस, कछुगा डोंगोक, नीलसोनिया हरम, चित्रा इंडिका। तो ये जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ए इसका करेक्ट आंसर है, जियोकेलोन एलिगेंस। ये मध्य प्रदेश में कछुओं की इकलौती प्रजाति पाई जाती है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा आपको पूरे हर टेस्ट में जो 50 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट और ये सब आपको मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा।